नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने गणित में कुछ चर्चाएं कर ली हैं, संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं और भारतीय गणित के पिता किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। और उसके बाद हमने चर्चा करी है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इन सब पे हमने ढेर सारी चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें हमने आपको बता दी है वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने भी बहुत से YouTube चैनल से भी पढ़ा होगा, ऑफलाइन में भी पढ़ा होगा और उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं और उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ अंतर जरूर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि एक सटीक चीज है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, यदि कहा जाए तो अंक गणित की जान कहा जाता है नंबर सिस्टम को। यदि संख्या पद्धति को अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिएगा आपको मैथ सीखना बहुत आसान लगेगा। जैसे कि हमने कहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने गुणनखंड पे विशेष चर्चा करी थी और हर प्रकार से हर छोटे से बड़ा नंबर आप बेहतर तरीके से कर सकते थे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। विभाजिता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विभाजिता का नियम, उसी पे हम कुछ चर्चाएं करेंगे आप सभी से। विभाजिता क्या है, 2 की विभाजिता करनी है तो कैसे करते हैं, 3 की विभाजिता करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 की विभाजिता। 2 की विभाजिता के लिए क्या होता है, 2 की विभाजिता में क्या क्या चीजें आती हैं। विभाजिता हम बात करते हैं 2 की विभाजिता, इसका मतलब ये है अच्छा, विभाजिता का मतलब ये होता है कि वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, क्या उसकी पहचान है, तो उस पे हम ढेर सारी चर्चा करेंगे। 2 की विभाजिता का मतलब ये है कि सर जो इसका इकाई अंक है, इकाई अंक क्या होना चाहिए सर, इसका जो इकाई अंक है या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 या 6 और या 8 होना चाहिए। इसी में से यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो क्या होगा मेरे साथियों। तो 2 की विभाजिता के लिए मैंने बताया किसी भी नंबर का इकाई अंक यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो क्या वो नंबर जो होगा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। वह नंबर किससे विभाजित होगा मेरे साथियों, वह नंबर पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल की तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 5, क्या ये नंबर 2 से विभाजित है, क्या ये नंबर 2 से विभाजित है। चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं, और हमने ले लिया 3, 5, 4 और 8 और उसके बाद ले लिया 9, 3, 5, 6। ये एग्जाम्पल हम कुछ ले रहे हैं, उसके जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं, ये सबको आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3, 8, 5, 6, 0 आ जाता है। हम इन चीजों पे चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखना क्या होगा। हमने आपको बताया है कि 2 की विभाजिता का मतलब है कि सर उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक या तो 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 या 6 और 8 में से किसी भी नंबर का, यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक इनमें से कुछ है तो उसे हमें चेक नहीं करना है, ऑप्शन को देख के टिक कर देना है। तो हम इस बात की इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या ये इसका इकाई अंक क्या है मेरे साथ में, इसका इकाई अंक 2
4 6 8 और 0 है जी नहीं, तो इसका मतलब ये जो अंक है ये 2 से विभाजित नहीं होगा। देख करके कर देना, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है, इसका अंक जो है सर 8 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित होगी। चेक भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ऐसे हम इसका इकाई अंक की बात करते हैं, इसका इकाई अंक 6, तो सर इसका मतलब ये है इसका इकाई अंक 6 है, तो क्या ये भी 2 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम बात करते हैं इसका इकाई अंक कितना 0 है, तो इसका मतलब ये भी किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। यहां पर देखता हूं, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो हमें इससे नहीं मतलब बात कर रहा है इकाई अंक की, तो यहाँ पर 0 तो इसका मतलब ये भी विभाजित है। यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर भी 0 मिला, तो इसका मतलब ये जो सारी संख्याएं हैं जिसपे हमने टिक लगाया है, ये सारी संख्याएं किससे विभाजित है मेरे लाल, तो ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना है। अब हम देख भी लेते हैं, ऐसा तो नहीं है 2 से विभाजित ना हो, तो हम क्या करते हैं, 2 से विभाजिता का नियम ही यही है, 2 से विभाजित कर 2 चक्कू 8, कितना बचा 1, कितने हो गए 13, 2 छंग 12, कितना हुआ इधर 15, 2 सत्ती 14, कितना बचा 1, कितने हुए 16, 2 8 16। ये मेरा आंसर है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या विभाजित हो रही है, तो ये हमारा क्या है, ये सही है। तो हम कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। इसे करते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है मेरे लाल। उसके बाद 5 को करते हैं, तो 5 जो है 2 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये नंबर जो है हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए यह संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करता हूं 2 की विभाजिता बेहद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। 2 की विभाजिता लगभग सभी बच्चों को आती है। 2 की विभाजिता आती है, 3 की विभाजिता आती है, 6 की विभाजिता आती है, ये सारी विभाजिता आती हैं। आज हम बताएंगे 2 4 6 8 10 32, मतलब सारे नंबरों की विभाजिता बताएंगे। कहने का मतलब मेरे ये है कि आप 100 बार मत पढ़िए, 100 बार मत पढ़िए, 1 बार पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़ लो, और उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसे इतना जड़ से, मतलब हमें 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए और एक हाई लेवल तक पढ़ना चाहिए। ये चीजें नहीं है कि आज हमने पढ़ा है और 4 दिन बाद फिर क्या होता है, कोई समस्या आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है, तो उस पर हम कर नहीं पाते, तो वो चीजें नहीं है। अब हम 4 की विभाजिता देख लेते हैं। 4 की विभाजिता क्या होती है, पहले हम समझा देते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें वो मैं बता रहा हूं। 4 की विभाजिता, 4 की विभाजिता का मतलब क्या है मेरे साथियों, यदि 4 की विभाजिता करनी हो तो इसका मतलब 4 को हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब लिख रहे हैं 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 की पावर 2, कितना लिख रहे हैं 2 की पावर 2। अच्छा, यहाँ पर 2 गुणे 1 था, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी थी मेरे लाल, 1 थी। तो इसका मतलब ये है कि जब 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब इकाई अंक जो है 2 से विभाजित होना चाहिए। किससे, इकाई अंक 2 से विभाजित होने चाहिए, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब 4 से 2 अंक विभाजित होने चाहिए। कितने, अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए मेरे साथियों, तो अंतिम 2 अंक जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होने चाहिए। 4 की विभाजिता का मतलब है मेरे लाल, मेरे साथियों, कि अंतिम 2 अंक जो हैं, 4 की विभाजिता का मतलब यही है कि अंतिम 2 अंक जो हैं, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए मेरे साथियों, विभाजित होने चाहिए। इसका 4 की विभाजिता का मतलब ही है कि सर जो 4 है, इसका मतलब है कि अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए, और कुछ भी नहीं करना है मेरे साथियों। तो हम जब देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 8 1 6 और 6, ये ले लिया क्या मेरे लाल। मुझे करना क्या है, इस नंबर को चेक करना है कैसे 4 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करना है, ऐसे मैं ले लेता हूँ 3 2 5 6 3 2, ऐसे हम एक नंबर ले लेते, कुछ भी ले लो, 9 8 9 5 4 8, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 3 3 3 और 9 8, इतने नंबर हमने ले लिया। तो इसे चेक करना है, कैसे चेक करेंगे 4 की विभाजिता। तो 4 की विभाजिता के लिए मेरे लाल, मैंने तुम्हें क्या बताया है कि अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए। मुझे क्या करना है, पूरे नंबर को चेक नहीं करना है, पूरे
जो पूरा हमारा नंबर है, जो हमारी संख्या दी है, उस पूरे संख्या को मुझे 4 से नहीं विभाजित करना है मेरे लाल। मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है कि लास्ट के 2 अंक देख लो, यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इसमें लास्ट के 2 अंक कितने हैं मेरे साथियों, 16 हैं। तो 16 जो है 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है मेरे साथियों ये 4 से विभाजित होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लेना है, तो यहाँ पूरे नंबर पे नहीं जाना, मुझे अंतिम 2 अंक देखने हैं। अंतिम के 2 अंक देखना है 4 से विभाजित है या नहीं है। हमने देखा कि अंतिम जो 2 अंक हैं इसके ये 4 से विभाजित है मेरे साथियों। 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो इसका मतलब मेरे साथियों ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और इसकी हम बात कर लेते हैं, तो मुझे इस पूरी संख्या पे नहीं जाना, इधर से कोई मतलब नहीं है, इस वाले पार्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है जैसे कि हम शादी में जाते हैं तो हमें किससे मतलब होता है, मतलब किससे होता है मेरे लाल, मतलब मुझे दूल्हे से मतलब होता है और किसी से नहीं मतलब होता है। तो बारातियों को साइड में कर दो मेरे लाल, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इनसे, क्योंकि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उससे मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है 2 अंकों से, लास्ट के 2 अंक जो हमने आपको बताया है, 2 अंक यहाँ पे 32 है, तो 32 जो है 4 से विभाजित हो रहा मेरे लाल। तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित है। ऐसे भी इसमें 2 अंक पे चेक करना है और 3 अंकों से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या ये 2 अंक 4 से विभाजित है मेरे साथियों? तो 4 दूना 8, कितना बचा, 1 18। जी नहीं, तो यह संख्या जो होगी 4 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमें पूरे नंबर को कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने चीजें आपको बता दी है वो चीजें रामबाण है आपके लिए, और उन बच्चों के लिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ जो सीरीज है, वो इस वीडियो को जरूर देखें जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती है। ये चीजें जो बता रहे हैं बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नहीं करना, मुझे नंबर से नहीं मतलब है यार। इकाई अंक इसका ये देख लेना है, कर देना। 2 की विभाजिता एक छोटे बच्चे को भी आती है। 4 की विभाजिता के लिए हमने क्या किया, 4 की विभाजिता के लिए क्या किया, मैंने लास्ट के 2 अंकों पे चेक किया और हमने देखा यदि विभाजित हो रहे हैं तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, 4 से विभाजित संख्या हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं 4 की भी विभाजिता भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 8 की विभाजिता। किसकी बात करते हैं, 8 की विभाजिता क्या होती है मेरे साथियों। अच्छा, 8 को कैसे लिखते हैं, इसका मतलब ये है सर 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब है सर 2 की पावर 3। कितनी पावर है, 3। तो इसका मतलब है कि सर अंतिम के 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। जितनी पावर उतने अंक। 1 पावर तो इकाई अंक, 2 पावर तो दहाई अंक, 3 पावर तो सैकड़े का अंक, यानी कि 3 अंक विभाजित होने चाहिए। तो 8 की विभाजिता का नियम ही है मेरे लाल, मेरे साथियों, कि अंतिम 3 अंक क्या है, कि अंतिम 3 अंक जो हैं, अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक किससे, 8 से विभाजित होने चाहिए मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। हम जो कह रहे हैं उस बात को समझने का प्रयास करो। आज मैं सब तुम्हें सिखा दूंगा। 2 की विभाजिता क्या होती, 4 की विभाजिता, 8 की विभाजिता, 32 की विभाजिता, 64 की विभाजिता, ऐसे करके हम बहुत से नंबरों की विभाजिता में बता दूंगा। तो इसका मतलब 8 की पावर, इसका मतलब 2 की पावर 3 थी, तो अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए किससे, 8 से। तो इसका मतलब हम एक नंबर ले लेते 3856168। हमें चेक करना है, हम एक उदाहरण के तरीके से देखना चाहेंगे और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 58921854 और हम ले लेते हैं, और यदि हम एग्जांपल लेते हैं 395862982848 इसकी बात हम कर लेते हैं मेरे साथियों। यदि नंबरों की बात करते हैं और हम नंबर ले लेते हैं 985623816।
यदि इतने नंबरों की बात करते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 6 8 9 2 1 0 0 0 8, इसकी हम बात कर लेते हैं और भी बात करता हूं 3 8 5 1 6 1 6 8। यदि हम इसकी बात करते हैं मेरे लाल, इतने क्वेश्चन हमने ले लिए तो कैसे करते हैं, तो इसमें हमने बताया था मुझे कुछ नहीं करना है। 8 की विभाजिता का मतलब है सर अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। सर अंतिम 3 अंक क्यों विभाजित होना चाहिए, तो इसका मतलब है सर 2 की पावर कितनी है, 3 है, कितना हो जाता 8, तो इसीलिए अंतिम 3 अंक, जितनी पावर उतने अंक, 3 पावर 3 अंक। हम 3 अंकों की चर्चा कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों। चाहे जितना छोटा नंबर हो मेरे लाल और चाहे जितना बड़ा नंबर हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो हम ये देखना है, मुझे अंतिम 3 अंकों पे चर्चा करनी है। क्या ये अंतिम के जो 3 अंक हैं मेरे लाल, ये 8 से विभाजित है या नहीं है, बस इन पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 8 दूना 16, 8 एकम 8, कट रहा है ना, कट रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित है। यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो मेरे साथियों मुझे 3 अंकों की आवश्यकता है लास्ट के, और इन नंबरों से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको एक चीज सिखाने का प्रयास किया है कि हमें से मतलब किससे है, मतलब दूल्हे से है और किसी से कोई मतलब नहीं है। बात हम करते हैं नंबरों से, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनसे मतलब है। इसे चेक करते हैं, इसका मतलब 8 एकम 8 और 8 तियां 24। सर ये विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी विभाजित होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मुझे चेक नहीं करना। अब हमें इसकी बात करना है मेरे साथियों, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये क्या है हम इन्हें नहीं जानते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो इसका मतलब ये है, ये देखो नंबर 108 जो है 8 से विभाजित है या नहीं, तो जी नहीं, ये 8 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 8 एकम 8 कितने बचे, 2 28 हो गए जा करके, तो 28 जो है 8 से नहीं विभाजित है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। यदि हम इस वाले नंबर की बात करते हैं तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब तो इनसे है मेरे लाल। तो ये भी 8 4 8 जो है विभाजित है, 8 एकम 8 और 0 हो जाएगा, 4 है 8 45 और 8 6 48, इसका मतलब ये विभाजित है। इस नंबर में बात करते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब केवल है, केवल ही केवल मुझे मतलब है अंतिम 3 अंकों की। कितने, अंतिम 3 अंकों की। तो अंतिम 3 अंकों को मैं ले लेता हूं, देख लेता हूं ये विभाजित है या नहीं। तो 8 एकम 8 और 0 8 दूना 16, जी ये विभाजित है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है, ये नंबर भी 8 से विभाजित होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दुनिया के चाहे जितने भी प्रश्न कर लेना मेरे लाल, मेरे साथियों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस समझने का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसमें क्या करना है, मुझे 3 अंकों से मतलब है, आगे के 3 अंकों से मतलब आगे जितने भी अंक है मुझे कोई मतलब नहीं है। ये भी किससे विभाजित हो रहा मेरे साथियों, ये भी 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है मेरे लाल, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, हमने जो आपको बताने का प्रयास किया है कि 8 की विभाजिता का मतलब है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 2 की विभाजिता का मतलब है अंतिम 2 अंक विभाजित होने चाहिए, सॉरी 4 की विभाजिता का मतलब है अंतिम 2 अंक विभाजित होने चाहिए, और 2 की विभाजिता का मतलब है कि अंतिम अंक 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आगे हम बात करते हैं 16 की विभाजिता, आगे और हम बात करते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है विभाजितना, मतलब कम समय में ही हम सिखा देंगे, बहुत सारी चीजें सिखा देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, हम लाइव क्लास में जो हम उस दिन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने 1 घंटा 10 मिनट का लगभग मेरा लेक्चर था, 70 मिनट का था, तो उसमें हमने बहुत चीजें बताने का प्रयास किया, बहुत जल्दी जल्दी किया, तभी बहुत से कम प्रश्नों को कर पाए, और यहाँ पर हम वही 40 मिनट में वो चीजें बता देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चे कमेंट नहीं करते हैं,
तो ये आपको कहीं न कहीं एक प्लस पॉइंट मिल रहा हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर सूचित करें। यदि कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा मैं परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, हम यहीं पर ले लेते हैं 16 की विभाजिता मेरे साथियों। तो 16 की विभाजिता का मतलब ये है सर 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है? 16। कितना होता है? 16 होता है। इसको हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब है 2 की पावर 4। तो इसका हम मतलब सीधा सीधा ये कर लेंगे कि अंतिम के 4 अंक, हमने बोला था जितनी पावर उतने अंक, जितनी पावर उतने अंक। 2 की 16 में 2 की पावर कितनी? 4। तो इसका मतलब अंतिम 4 अंक किससे विभाजित होने चाहिए मेरे लाल, मेरे भाइयों, मेरे साथियों? तो अंतिम 4 अंक जो है वो 16 से विभाजित होने चाहिए। आइए हम चर्चा कर रहे हैं, आगे हम बात करते हैं आपसे। इसका मतलब ये है कि सर जो अंतिम अंक हैं, अंतिम 4 अंक जो हैं, अंतिम 4 अंक जो हैं वो 16 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 4 अंक किससे विभाजित होने चाहिए मेरे साथियों, मेरे लाल, मेरे भाइयों? तो अंतिम 16 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? सॉरी, अंतिम 4 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? तो 16 से विभाजित होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 8 5 6 9 8 2 5 8 1 6 9 6। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, चाहे छोटा ले लो या बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई समस्या नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं नंबर आ जाए, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और चाहे जितना छोटा आ जाए। हम बात कर लेते हैं 3 8 9 5 6 1 8 2, मतलब कुछ भी ले लीजिएगा। हम कहते हैं आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, और ये हम नंबर ले लेते हैं, चाहे जितना बड़ा नंबर ले ले। और हम एक ले लेते हैं नंबर 3 8 5 9 6 1 0 2 5 2 1 8 6 0 6 0 8 4। और हम ले लेते हैं 8 4, और हम कर लेते हैं 9 6। इतने बड़े बड़े नंबर हमने ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे साथियों। जो चीजें हम बता रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो हम चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, बस समझने का प्रयास करो। कुछ भी नहीं है, मुझे पूरे नंबर पे नहीं जाना चाहिए, मुझे पूरे नंबर को चेक नहीं करना। 16 की विभाजिता का मतलब है, इसका मतलब है कि सर 2 की पावर 1 है, और इसका मतलब है कि 2 की पावर 2, यहाँ पर मतलब है 2 की पावर 3, और यहाँ मतलब है सर इसका 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, तो इसका मतलब यह है कि 4 अंक विभाजित होने चाहिए, अंतिम 4 अंक। तो इसमें मुझे इससे मतलब है, और इन वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब 4 अंकों से है। यदि 4 अंक, अंतिम के 4 अंक जो हैं 16 से विभाजित हैं, तो पूरी संख्या जो है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, वो 16 से विभाजित होगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये 4 अंक क्या 16 से विभाजित हैं? 16 एकम 16, यहाँ पर 9 है, कटेगा नहीं, 0 लगा लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 96। 16 पंचे 80, 16 छक्के कितने होते हैं? 96, 96। जी हाँ, तो इसका मतलब ये संख्या जो है, इसका मतलब ये जो संख्या है पूर्ण रूप से 16 से विभाजित होगी। किसी भी प्रकार की कोई